दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर टीए के सबसे बड़े पोर्शन फसल विज्ञान, जो आपकी 65 अंकों की पूछी जाएगी। इसमें आज हम पढ़ेंगे गेहूं की खेती। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का कुल है ग्रेमिनिया पोएस्टी। गेहूं का उत्पत्ति स्थान तुर्की। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। गेहूं किस प्रकार की जलवायु में पनपता है? शीतोष्ण जलवायु में। भारत में अनाज वाली फसलों के उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का स्थान दूसरा। गेहूं में दाना व चारा का अनुपात होता है 1:1.5। गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा सैंडी लोम, रेतीली दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। गेहूं की फसल के लिए पीएच 6 से 8.5। गेहूं का बीज कहलाता है कैरियोप्सिस प्रकार का। गेहूं के दानों का परीक्षण भार 38 से 40 ग्राम 1000 दानों में। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है 11 से 12%। गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 68 से 70%। विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल गेहूं है। गेहूं में मुख्यतः रोग लगता है रस्ट, भूरा, पीला और काला होता है। विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल गेहूं है। गेहूं की लंबाई कम करने वाला जीन आरएचटी जीन जो है गेहूं की लंबाई कम करता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं की सामान्य बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल में एनपीके देने की मात्रा इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास देना होता है। गेहूं की फसल में लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं में मुख्य सिंचाई व्यवस्था मानते हैं CRI स्टेज। गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था? नोरिन 10। गेहूं की सिंगल डवार्फ किस्म है सोनालिका। गेहूं की डबल जीन डवार्फ किस्में हैं कल्याण सोना, अर्जुन, जनक। गेहूं की ट्रिपल जीन डवार्फ किस्में हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति। गेहूं में कौन सा केल्विन चक्र पाया जाता है? C3। गेहूं में परागण होता है स्वपरागण। गेहूं की गहराई पर बोया जाता है। गेहूं किस गहराई पर बोया जाता है? इसके लिए 5 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। ब्रेड गेहूं होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। माइक्रोनी गेहूं होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। गेहूं में प्रमुख खरपतवार बथुआ, गुल्ली डंडा, जिसे हम गेहूं का मामा कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम फैलेरिस माइनर है। गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम फैलेरिस माइनर है। गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु अपनाई जाने वाली विधियाँ क्रॉस बुवाई। गेहूं की चपाती बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन ग्लूटीन है। ऐसा प्रोटीन जो बच्चों के स्वास्थ्य पर को प्रभाव डाल सकता है ग्लूटीन होती है, ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। गेहूं में बीजोपचार कैसे करते हैं? गेहूं में बीजोपचार कवकनाशी के लिए वीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा कीटनाशी
क्लोरोफाइरीफास 450 ml प्रति 1000 किलोग्राम बीज। एजोटोबैक्टर 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर। इस प्रकार से बीजोपचार गेहूँ में किया जाता है। गेहूँ का नकलची खरपतवार जो बिल्कुल देखने में सेम टू सेम गेहूँ जैसा होता है, जिसे हम गेहूँ का मामा या गेहूँ का सेहूं कहते हैं। गेहूँ की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट: गेहूँ का सैन्य कीट, दीमक, गुजिया, बीवल, भंडारण में छोटी इल्ली व खपरा बीटल। ये मुख्यतः रोग लगते हैं, कीट लगते हैं ये। गेहूँ की फसल के प्रमुख रोग: गेहूँ की फसल के मुख्य रोग हैं भूरी गिरुई, पीली अथवा धारीदार रोली, गेहूँ की काली रोली, अनावृत कंड रोग, करनाल बंट, केवी, गलला रोग, टुंडू रोग, येलो ईयर रॉट, सेहूं या गेहूं का मोलिया रोग। ये डिजीज हैं गेहूं की फसल के। अनावृत कंड रोग का कारक: इसका कारक कवक होता है जिसका नाम ऑफ्टिलागोन्यूडा वैरायटी टेट्रासाई, यह एक कवक है। गेहूं का अंतबीजोड़ रोग है अनावृत कंड रोग। गेहूं कंड रोग की रोकथाम कैसे करते हैं? इसकी रोकथाम हम कई प्रकार कर सकते हैं बीजोपचार करके। चलो देखते हैं। सूर्य बीज को कार्बोक्सिल समूह की वीटावैक्स से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करें, तथा दूसरी विधि है सूर्य की धूप। सूर्य की धूप में 4 घंटे बीजों को उपचारित कर बुवाई करें। तीसरा है बीजों को गर्म पानी, जिसका तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इसको आधा घंटा तक डुबा के रखें। करनाल बंट केवी रोग का कारक: इसका कारक कवक है जिसका नाम निबोसिया या टेलेंटिया इंडिका। गेहूं का कैंसर रोग कहलाता है, इसी केवी को ही कहते हैं गेहूं का कैंसर रोग। करनाल बंट कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की पालियों में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? करनाल बंट केवी। गेहूं का काला गेंगला रोग की रोकथाम के लिए गेहूं का गेंगला रोग की रोकथाम किससे करते हैं? इसमें बीजों की बुवाई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर उपचारित करते हैं। गेहूं के टुंडू रोग येलो ईयर रॉट रोग का कारक कैलेबीबैक्टर टेट्रिसियाई जीवाणु तथा इसका वाहक एंगियोना टेट्रासाई सूत्रकृमि है। गेहूं का मोलिया रोग हेटेरोडेरा एवेनी नामक सूत्रकृमि। गेहूं का भंडारण का प्रमुख कीट है खपरा बीटल। गेहूं के कीटों की रोकथाम कैसे करते हैं? सल्फास की 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में इसका प्रयोग करते हैं। गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण किससे करते हैं? चूहा नियंत्रण के लिए जिंक